क्या आप 75 की उम्र में 35 के दिखना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें अगर आप अपने नाश्ते में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर को बल मिलता है और साथ ही साथ आपके चेहरे पर चमक बढ़ती है, स्किन साफ होती है, ब्लड साफ होता है और शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी होती है। चलिए जानते हैं इस अद्भुत से नाश्ते के बारे में। आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नाश्ता जिसे आपने अपनी डाइट में शामिल करना है और इसे शामिल कर लेने भर से आपके शरीर में खून बढ़ने लगेगा, आपकी याददाश्त तेज़ होगी, आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको जोड़ों में दर्द नहीं होगा, इसके अलावा शरीर को बल मिलेगा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि वीडियो में आगे आप जानेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली को सुनकर आपने सोचा होगा कि इसे तो हम अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करते ही हैं, इसमें क्या नई बात है। अगर आप मूंगफली को भिगोकर खाते हैं तो इससे आपको कई गुना ज़्यादा फायदे मिलते हैं। किस तरीके से भिगोकर खानी है और कैसे इसे बनाना है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मूंगफली में ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को फायदा देते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और ढेर सारे पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और साथ ही साथ एनाल्जेसिक तत्व भी पाए जाते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई सारे रोगों में लाभ मिलता है। अब एक एक करके बात करेंगे कि किन किन रोगों में किस तरीके से आपको फायदा देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, यानी कि शरीर में मांसपेशियों का दर्द है, जगह जगह दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो ऐसे में आपको भीगी हुई मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर में जितनी भी पोषक तत्वों की कमी है, जिस वजह से शरीर में दर्द या जकड़न है, उन सब के लिए आपको मूंगफली काफ़ी लाभ देती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा फायदा है वो है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत लंबे समय से कमज़ोर याददाश्त की दिक्कत है, यानी कि कोई भी चीज़ कहीं रखकर भूल जाते हैं और याद नहीं रहती है, या फिर उन्हें नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए भी मूंगफली का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। अगर आपको बहुत लंबे समय तक जवान दिखते रहना है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप भीगी हुई मूंगफली का सेवन करें। कारण है इसमें एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं। ये आपकी स्किन पर झुर्रियां और झाइयां आने से रोकती है। आपके ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसे ठीक करने में मदद करती है और साथ ही साथ अगर शरीर में खून की कमी है तो उसे पूरा करने में भी आपको काफ़ी मदद करती है। तो इसलिए अगर आप जो है, मैंने पहले ही कहा 75 की उम्र में अगर 25 का दिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आँखों की कमज़ोर रोशनी की समस्या से परेशान हैं तो उसके लिए भी मूंगफली का सेवन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों के लिए बेहद अच्छा होता है। तो अगर आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ता है, बहुत लंबे समय से प्रयास करके थक चुके हैं या फिर शारीरिक कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, हर वक्त थका थका सा महसूस करते हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, काम करने में आलस आता है, तो ऐसे में भी मूंगफली का सेवन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर आप हमेशा अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, नसों के ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में भी आपको भीगी हुई मूंगफली का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका सेवन करते हैं तो इससे हार्ट ब्लॉकेज खुलता है, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, नसों का ब्लॉकेज खुलता है और आर्टरीज क्लीन होती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान हैं, यानी कि पेट में गैस बनती है, एसिडिटी रहती है या फिर खाना नहीं पचता है, तो ऐसे में भी भीगी हुई मूंगफली का सेवन करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए, ये तो मैंने बात कर ली कि किन किन रोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा भी लीवर और किडनी के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, और अगर आपको बहुत लंबे समय से स्किन पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये अंदर से इन्फेक्शंस को क्योर करती है, ब्लड के इन्फेक्शंस को, जिसकी वजह से आपका बाहरी तौर
ऊपर जो इन्फेक्शन है वो भी बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने 2 मुट्ठी मूंगफली लेनी है, उन्हें अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लें और इसे दुगने पानी के साथ भिगो कर रखना है। लेकिन सिर्फ मूंगफली को ही भिगो कर नहीं रखना है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें आपने इसके साथ रखनी है। जैसे कि आपने 2 छोटे अखरोट भी इसके साथ भिगो कर रखने हैं। अखरोट हार्ट ब्लॉकेज खोलने में और शरीर को ताकत देने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा 4 बादाम भी आपने इसके साथ ही सोख करके रखने हैं। इसके अलावा 5 से 6 किशमिश भी आपने इसके साथ रात को ही भिगो कर रखनी है। इसके अलावा 3 से 4 मुनक्का भी आपने इसी के साथ भिगो कर रखनी है। अगर आप चाहें तो 2 से 3 छुआरों को भी इसके साथ और 1 अंजीर को भी भिगो कर रख सकते हैं, और अगर नहीं सेवन करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ में। अब आपने क्या करना है, अब ये आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन्हें पहले अच्छे से पानी से धुल लें, क्योंकि यही पानी जिसके अंदर हम इसको सोख करके रखेंगे अगले दिन सुबह हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से धुल कर ही भिगोएं। आपने क्या करना है, अगले दिन सुबह इन सारी चीज़ों को इन पानी से सेपरेट कर लेना है। चाहे तो मूंगफली का छिलका अलग कर सकते हैं, बादाम का छिलका अलग कर सकते हैं छीलकर। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपने डालना है मिक्सी के जार में। इसके साथ साथ आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स खट्टा ना हो, बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखें। तो आप केला डाल सकते हैं, आप सेब डाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें आम भी डाल सकते हैं। लेकिन आम जो है वो हर जगह पर हर समय पर सीज़न में नहीं रहता है, तो बेहतर रहता है कि आप केला डालें, क्योंकि केले में भी पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर होता है, जो कि हड्डियों के दर्द और जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, एक केला इसके अंदर डालना है और जितनी भी चीज़ें रात को भिगो कर रखी हैं उन्हें सबको भी मिक्सी के जार में डालना है। इसके बाद जिस पानी में भिगो कर रखी थी वो पानी भी थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है और इन्हें अच्छे से पीस लेना है। 1 से 2 राउंड जब आप पीसेंगे तो ये हल्का दरदरा रह जाएगा। उसके बाद आप ढक्कन को हटाकर इसमें 2 चम्मच शहद ऐड करेंगे। शहद जो है शरीर में खून बनाने का काम करता है। शहद की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है जो संरचना हमारे ब्लड की होती है, तो इसलिए ये हमारे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और अगर आपको शरीर में खून की कमी है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने 2 चम्मच शहद इसमें ऐड करना है और जो बचा हुआ पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपको एक थिक पेस्ट चाहिए तो इसमें पानी कम डालें, और अगर आपको चाहिए कि इसे एक शेक के रूप में आप ले सकें तो थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से घुमा लीजिए। हम जो है इसे अपने नाश्ते में इस तरीके से ऐड करते हैं कि हम इसे जो है थोड़ा पतला कर लेते हैं और एक शेक के फॉर्म में लेते हैं। आप चाहें तो आप इसे जो है एज अ पेस्ट ऐसे भी खा सकते हैं चबा करके, ये आप पर डिपेंड करता है। अब इस शेक का आपने जो है सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना है। 1 गिलास भर के आपने इसको लेना है और अच्छे से आराम से बैठकर इसको पीना है। यकीन मानिए सुबह में ये 1 गिलास ये जो हमने शेक बनाकर पिया है ये पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा आपको, शरीर में आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी। साथ ही साथ आप जितनी भी एक्स्ट्रा भूख लगती है, जैसे कई बार लोगों को लगती है थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लगती रहती है, उसको रोकता है। तो इससे आपका मोटापा नहीं बढ़ता है और उन लोगों को फ़ायदा करता है जिन लोगों का वज़न कम है। ये शरीर के हिसाब से काम करता है। इसके अलावा अगर आपको आंखों की कमज़ोर रोशनी या शरीर में किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी है तो उसे पूरा करने में आपको मदद करता है और आपकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर के आता है। मेरे कहने से मात्र 15 दिन के लिए इसे अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करके देखिए, इसके कमाल के फ़ायदे आप ज़रूर देखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।